कुंभ राशि वाले बंधु आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जून महीने का अंत थोड़ा सा कठोर है। अंतिम समय में जून में आपके जीवन में घटित होंगी 3 बड़ी घटनाएं। ये 3 बड़ी घटनाएं बहुत ही ज्यादा आपके जीवन को प्रभावित करने वाली हैं। कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, लेकिन जो पॉजिटिव है उनमें भी नेगेटिविटी थोड़ी सी शामिल है और इसके विषय में जानना आपको बेहद आवश्यक है। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये कार्यक्रम आपके जीवन की दशा और दिशा बदल कर रख देने वाला है और आने वाला समय और काल आपके जीवन में कैसा रहेगा यह इस बात को निर्धारित कर देगा। जी हाँ, हम आपको कुछ ऐसे बड़े सूत्र देने जा रहे हैं जिन्हें आपको पूरे इस गुप्त नवरात्रि के विशेष पर्व में अपने जीवन में शामिल कर लेना है। और एक बात कि जिन लोगों ने इन सूत्रों को शामिल किया है, क्योंकि पिछली जो नवरात्रियां गुजरी हैं उनमें हमने ये अनुभव प्राप्त किया कि जिनको भी हमने ये सूत्र बताए हैं उन लोगों के जीवन में बड़े चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। जी हाँ, और आप खुद इन सूत्रों को जब अपने जीवन में लेकर आएंगे तो इनके चमत्कारी प्रभाव आपको खुद महसूस होंगे। जी हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप खुद ही इसे करके देखिए और अनुभव हासिल करिए और उसके बाद हमें मैसेज करके, कमेंट करके, फोन करके बताइए। हजारों लोगों ने हमें ये बात बताई है कि आपके बताए ये सूत्र गुरुजी, महाराज जी बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जीवन में सटीक फिट बैठे। माई की ऐसी कृपा जीवन में आई कि हमने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। जी हाँ, और हम माई के दास, माई के सेवक, माई के बहुत ही तुच्छ, बहुत ही निम्न साधक आपको पूरा विश्वास दिलाकर ये बात कहते हैं कि आप आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखें और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उन्हें जीवन में उतार लें। उसके बाद आप खुद अपनी बातों से और अपने अनुभवों से हमें ये बात बताएंगे कि आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आया है। जी हाँ बंधुओं, आप बस कार्यक्रम में अंत तक ठहरिए, यही हमारा आपसे निवेदन है। बड़े ही भाव के साथ, बड़े ही रुच कर हम इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आए हैं। आपको हम बताने वाले हैं आपके आने वाले 3 से 5 दिनों की, यानी कि जून के अंत के और जुलाई के शुरुआत के कुछ दिनों की भविष्यवाणियां। ये बेहद जरूरी है। याद रखना कि जब कोई भी समय और काल परिवर्तित होता है तो कुछ ना कुछ जीवन में अनोखा यानी उतार चढ़ाव भरा जरूर परिवर्तन आता है। ऐसे में बुद्धिमान इंसान इशारों को, संकेतों को समझता है, परिवर्तन जीवन में लेकर आता है और आने वाले घटनाओं को, आने वाले विषयों को अच्छी तरह से समझ लेता है और आगे बढ़ जाता है। मूर्ख इंसान चीजों को गंभीरता से लेता ही नहीं है। कोई इसे कुछ भी कहता रहे वो हर बात को नकारता चला जाता है और अंत में जाकर खुद फंस जाता है। फिर अपनी कुंडली लेकर यहां से वहां घूमता रहता है। लेकिन इसमें भी कोई अच्छा माई का, भगवान का साधक, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो बड़ी बात है, वरना लोग भटका देते हैं मार्ग से, कुछ का कुछ बता देते हैं और डरा धमका कर अपनी चीजें बेच देते हैं। कोई रत्न बेच देता है, कोई मालाएं बेच देता है, कोई पूजा पाठ बेच देता है। 20-20, 25-25 हजार रुपए की ठगी हम देखते हैं। फिर बेचारे हमारे पास आते हैं तो हम छोटी सी 100, 200, 400 रुपए की जो समाधान है, जो पूजा सामग्रियां हैं, जो विधियां हैं, उन्हें बताते हैं और माई की कृपा से उनका उद्धार होता है। देखो, संसार में सब कुछ चल रहा है, जितना सत्य चल रहा है उससे कहीं ज्यादा असत्य चल रहा है। और सत्य के साथ समस्या यह है कि असत्य की इस भीड़ में बेचारा सत्य दब गया, कुचल गया और उसकी अब पहचान ही समाप्त होती जा रही है। झूठों के बीच पता ही नहीं चलता कि कौन सत्य है, कौन सच्चा है। सबको प्रमाण पत्र लेकर घूमना पड़ रहा है, लेकिन हम ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं लेकर घूमते। हमारी माई ही हमारा प्रमाण पत्र है। जिसको विश्वास है वो तो इन बातों को समझ लेगा और आगे बढ़ जाएगा। जिसको विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी और ठोकरें खाइए, बाद में फिर समझ में आ ही जाएगा। बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में जो बातें हम बताएंगे उनमें सर्वप्रथम आपके जीवन की भविष्यवाणियां, 7 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे 3 ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली हैं। और इस कठोर समय में, इस कठिन समय में, क्योंकि जून का ये जो अंत का समय है ये थोड़ा कठिन है। कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता रहे कि अब ये होगा, वो होगा, करोड़पति बन जाओगे, ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्यता एकदम उलट होती है, लेकिन लोग सत्य को ना तो दिखाना चाहते हैं, ना बताना चाहते हैं और यहाँ तक कि लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सत्य बड़ा रूखा सूखा कड़वा है और थोड़ा सा बदसूरत भी हो गया है। जी हाँ, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ सत्य के साथ यही होना है। ठीक है, लेकिन हम वही बताएंगे क्योंकि हमने माई की सेवा उठा रखी है, हम गलत काम नहीं करेंगे। पहली चीज, इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे वो सूत्र जिससे माई की सीधी कृपा आप तक पहुंचेगी। माई आपको
शुभ का आशीर्वाद देंगी, बरकत आएगी। ठीक है, तो बस आपको कार्यक्रम अंत तक देखना है, ठहरना है, गंभीरता के साथ, पूरे चित्त के साथ, शांति के साथ चीजों को समझना है और इन्हें जीवन में उतारना है। उम्मीद करते हैं आप सारी बातों को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे तो हमारी मेहनत भी सफल होगी और माई की सेवा कृपा आप तक पहुंचेगी। चलिए माई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। इसी के साथ साथ बंधुओं, आज से नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। जिसको भी नवरात्रि की पूजा में शामिल होना है, क्योंकि हम तो वो करेंगे ही, हमारा कर्म है, हमारा यही धर्म है, हमारा यही उद्देश्य है। हम तो माई की सेवा में प्रतिदिन दिन रात का अनुष्ठान करेंगे ही। आपको भी यदि इसमें शामिल होना है तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और इस सुअवसर का लाभ ले लीजिए। ऐसे अवसर रोज रोज नहीं आते हैं। दुनिया भर की चीजों में तो खर्चा होता ही है, लेकिन थोड़ा सा अंश मात्र, जरा सा खर्चा पूजा पाठ में, अनुष्ठानों में कर लो। इससे पुण्य का घड़ा भरता है और जीवन में मुसीबतों से इंसान बच जाता है, रक्षा कवच तैयार हो जाता है। फिर आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, हम तो सिर्फ आपको सुझाव दे रहे हैं। हमारा तो कर्म है, हम तो करेंगे ही, वो नहीं रुकेगा। आप ये ना सोचना कि आप दक्षिणा देंगे उससे हमारा कर्म होगा, नहीं, हम तो करेंगे ही, हमारा यही उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, किसी बात को आपने अन्यथा नहीं लिया है, गलत नहीं लिया है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा कठोर भी होना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली भविष्यवाणी ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में किसी के साथ बहसबाजी हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, और वो कोई पराया नहीं, आपका अपना ही है। जी हाँ, पति पत्नी के बीच तनाव झगड़ा, प्रेमियों के बीच तनाव झगड़ा, परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी प्रकार की बहसबाजी, तनाव झगड़ा। और सबसे बड़ी बात कि ये होगा क्यों जानते हैं? ये इसलिए होगा क्योंकि आपको अपने सम्मान में कमी दिखाई देगी। जी हाँ, आपके अपने ही आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी इज्जत ही कम होती चली जा रही है, सम्मान ही कम होता चला जा रहा है। और लेकिन देखो, एक बात है, आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि गंभीर व्यक्ति हैं, गौरवान्वित व्यक्ति हैं कि आप धन का नुकसान सह सकते हैं, चीजों का नुकसान सह सकते हैं, सेहत का नुकसान सह सकते हैं, लेकिन मान सम्मान का नुकसान आप सह नहीं सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपना हो पराया हो, हर एक व्यक्ति से आपको मान सम्मान चाहिए ही। ये भूख है आपकी। और आप दूसरों को भी ऐसा ही व्यवहार देते हैं। अपने जितने आपकी क्षमता है उतना आप छोटे बड़ों सबको प्रेम और सम्मान देते हैं। बदले में भी आपको वही चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलेगा। इस वजह से आपका थोड़ा मूड खराब हो जाएगा, झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है। वाणी पर आप नियंत्रण रखें। सबसे महत्वपूर्ण आपकी कमजोरी ये है कि कभी कभी आपकी वाणी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आप उल्टे सीधे आप शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, निषेध शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। हम नहीं कहेंगे वो क्या है, वो आप खुद जानते हैं। तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि आप वो जैसे ही करेंगे, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्रोध करेंगे, अपनी वाणी से नियंत्रण खोएंगे, आपका बुध खराब हो जाएगा, आपका शुक्र खराब हो जाएगा और आप अपनी मुसीबतें खुद ही अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। नियंत्रण अपने ऊपर आप बनाकर रखिए और आप कर पाएंगे ये काम। हमें विश्वास है आपके अंदर ये सामर्थ्य है कि आप आत्मनिर्भर, आत्मनियंत्रण में पूरी तरह से सक्षम है, ठीक है। हमारी ये सलाह आप मान लेना। दूसरा, व्यापार में किसी भी प्रकार की साझेदारी, किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत
या किसी भी तरीके का बड़ा खर्चा करने से पहले थोड़ा सावधान हो जाइए। कम से कम जून के अंत के ये दिन तो आप टाल ही दीजिए अगर हो सके तो। और यदि नहीं टाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, संभल कर, होशियारी के साथ, सतर्कता के साथ कार्य को करिए, ठीक है? और एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि किसी के बारे में कोई भी बात जब आप कह रहे हैं, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई भी जगह हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी बात आप कह रहे हैं तो थोड़ा-सा संभल जाइए, ठीक है? क्योंकि आपकी बात गलत तरीके से वहाँ तक पहुँचाई जा सकती है और फिर आपका वहाँ से टकराव हो सकता है, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपने तो बस यूँ ही कह दिया, मज़ाक में कह दिया, आपका तो इतना कोई अंदर से भाव भी नहीं था किसी की भावनाओं को छेड़ने का। लेकिन बीच के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात का पूरा आनंद ले लेंगे और आपकी बात गलत तरीके से, कह सकते हैं ना, मसालेदार बनाकर वहां पेश कर देंगे और आपके रिश्ते खराब करवा देंगे। तो थोड़ा-सा आप संभल कर चलिए। बातें किसी के भी बारे में, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलने से पहले थोड़ा-सा सावधान हो जाइए और कानाफूसी से थोड़ा-सा सतर्क रहिए, ठीक है ना? इसका डर है। विरोधियों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, कार्यस्थल पर हों, चाहे अपने घर में ही क्यों ना हो। जी हाँ, विचित्र बात है ना? लेकिन हैं, आपके घर में ही शत्रु भी हैं, आपके घर में ही विरोधी भी हैं। जी हाँ, तो आपके जो विरोधी हैं, इनसे थोड़ा-सा अलर्ट रहना, संभल कर रहना। ये आपका नुकसान पहुँचा सकते हैं, इन्हें हल्के में ना लेना, ठीक है? कैसे अलर्ट रहेंगे आप? अपनी वाणी को सोच समझ कर प्रयोग करिए, जितना ज़रूरी है उतनी बात करिए, लंबी-लंबी गप्पें हाँकने की, बड़ी-बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी बात आपके मुँह से निकल जाएगी जिसका कुछ और ही मतलब निकाला जाएगा और आपके साथ गलत व्यवहार हो जाएगा, आपके दिल को ठेस पहुँच जाएगी। आप बड़े नाजुक हृदय के इंसान हैं, भावुक हैं, बाद में फिर आप अकेले में सोचेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसके चक्कर में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपका समय, आपकी ऊर्जा का नुकसान होगा और सबसे बड़ी बात कि आपकी भावनाओं का नुकसान होगा। ये नुकसान ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा-सा संभल कर रहिए, है ना? देखो, आपको है ना केवल अपना धन नहीं बचाना है। धन बचाना तो सीधी-सी बात है, सभी जानते हैं, सीख भी रहे हैं धीरे-धीरे। धन बचाइए, अपनी ऊर्जा को भी बचाइए। व्यर्थ में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करिए कि घंटों बैठ के गप्पे हाँक रहे हैं, घंटों इधर-उधर घूम रहे हैं। देखो, अपनी ऊर्जा को भी बचाइए। उतनी ही लिमिटेड ऊर्जा मिली है आपको, उसे एक बार में खर्च कर देंगे तो दिन भर थकान में बैठे रहेंगे और अगर उसे धीरे-धीरे खर्च करेंगे तो पूरा दिन क्वालिटी वर्क आप कर पाएँगे। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? लेकिन इन सब से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण, भावनाओं को भी बचाइए। जी हाँ, अब ये क्या चीज़ है आप समझिए, भावनाएँ भी आप खर्च ही तो कर रहे हैं। जैसे किसी से आप प्रेम करते हैं, आप उसे खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं, उससे मीठी-मीठी बातें कह रहे हैं, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उसके मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, पैसे-रुपए भी कर रहे हैं, सब कुछ वो चाहता है उसे खुश करने के लिए, क्योंकि उसकी खुशी में आपकी खुशी है। आपका कोई अपना, आपका प्रेमी, आपका जीवन साथी, आपका भाई, आपका मित्र, जो भी है, ठीक है? लेकिन वहाँ पर भी एक लिमिट बनाइए, है ना? कभी-कभी क्या होता है ना कि ये लोग जो आपके अपने हैं ना, ये ही आपकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और सब कुछ करने के बाद भी ये आपसे ऐसी बातें कह देते हैं कि आपका दिल में चुभ जाती हैं ये बातें। फिर आप सोच में पड़ जाते हैं, ठेस पहुँच जाती है, कहने का मतलब ये है। और जब ये ठेस पहुँचती है ना, तो ये आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर आप सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों कह दिया? कहीं आपने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिससे इतना प्रेम लगा रहे हैं, वो इसके काबिल भी है कि नहीं? इसे डिज़र्व भी करता है कि नहीं? कि आप गलत इंसान पर भरोसा कर रहे हैं, गलत इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम दे रहे हैं। यानी कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपका जो हो रहा है उसमें थोड़ा-सा केयरफुल रहिए, उतना ही आगे बढ़िए जितने की आवश्यकता है, लिमिट से ज़्यादा नहीं, है ना? कभी-कभी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और सामने वाला उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है, तो दिल दुखता है। और आपका जो है ना एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि अगर आप इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, चाहे बातों से हो, चाहे किसी के काम से हो, किसी भी तरीके से, तो आप अपने मन से वो बातें निकाल नहीं पाते हैं। मन में वो बातें घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं। इससे क्या होता है, आपके काम पर इसका बुरा असर पड़ता है, सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए आपको हम समझाने के दृष्टिकोण से इस बात को बता रहे हैं, ठीक है? पॉजिटिवली लेना हमारी बातों को। हम किसी के खिलाफ नहीं कह रहे हैं आपसे, हम सिर्फ़ एक संतुलन बनाने की बात कह रहे हैं, ठीक है ना? कभी-कभी लोग कमेंट कर देते हैं कि गुरुजी आप कह रहे हैं कि अपनों पर भरोसा ना करो, ये ना करो। अरे हमने ये कभी कभी नहीं कहा कि अपनों पर भरोसा ना करो, भरोसा ज़रूर करो। ये संसार भरोसे से ही चल रहा है। एक दुकानदार पर भरोसा आप करके उससे सामान ले आते हैं, आटा-दाल ले आते हैं और घर पे बना के खाते हैं। अगर वो आपका शत्रु हुआ, उसने कुछ उसमें मिला दिया या लापरवाही दिखाई, कुछ उल्टा-सीधा हो गया, तो आपने तो उसे खा लिया। लेकिन भरोसा, देखो भरोसा करना ही पड़ता है, ये संसार भरोसे से ही चल रहा है। लेकिन हर एक भरोसे की एक सीमा है, एक हद है, ठीक है ना? हद को तो पहचानना ही पड़ेगा। अगर हद नहीं पहुँचेंगे, तो फिर
हालत खराब हो जाती है। यही तो हम आपको बताते हैं। तो इस बारीकी को आप समझिए, ठीक है ना? अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते, ये कहावतें हैं। ये हमारे शास्त्रों की कहावतें हैं, लेकिन ये सत्य हैं। इनके प्रमाण हैं जीवन में, इसीलिए तो ये अभी तक चल रही हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। दूसरा, एक और सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपको हम बताना चाहेंगे कि अब आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि आप जीवन की जैसे भाग-दौड़ है, बहुत भागम-भाग हो गई, आपने बहुत कॉम्पिटिशन कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, बहुत कुछ अचीव करने के लिए बहुत जोर लगा लिया, लेकिन अब कहीं न कहीं आप अंदर-अंदर से थोड़ा इन सब चीज़ों से है ना चिढ़ से गए हैं, कुछ आपको खीज-सी हो रही है। आपके मन में ये आ रहा है कि आप कुछ ऐसा करें या कुछ भी ना करें, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हैं। तो ऐसे ख्याल आपके मन में आएँगे, आप सुकून की तलाश में रहेंगे और इस सुकून की तलाश में आप कुछ काम करेंगे। जैसे आप आर्टिस्टिक कोई वर्क कर सकते हैं, डांसिंग है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, कुछ खेलना-कूदना है, कुछ भी जिससे आपको अच्छा लगे। कोई स्पोर्ट्स वगैरह कर सकते हैं, खेल-कूद कर सकते हैं, थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, थोड़ा जॉगिंग पे और वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ अच्छा आप खा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी आप इसलिए करेंगे क्योंकि अब कुछ टाइम के लिए आपको ब्रेक चाहिए। आपने बहुत अपने जीवन को थोड़ा-सा भागम-भाग में ऐसा उथल-पुथल में फँसा रखा है कि अब आप इन सब चीज़ों से खुद ही थक चुके हैं। तो आप इसके लिए कुछ ऐसे प्रयास, कुछ कोशिश करेंगे और ये ज़रूरी है, अच्छी बात है। ब्रेक के बाद आप थोड़ा-सा तरोताज़ा होंगे और उसके बाद फिर से आप एक नया स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे और वो बहुत पावरफुल होगा। समय-समय पर कभी-कभी छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहने चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। देखो, हम आपको जो भी बातें बता रहे हैं, वे आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और बड़ी ही व्यावहारिक बातें हैं। कोई हवा-हवाई बातें नहीं है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सूर्य का ये गोचर हो गया, अब माला-माल हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस व्यक्ति की आमदनी अगर 10,000 रुपए महीने की है, तो क्या सूर्य के गोचर के बाद वो 1 लाख रुपए की हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें बदलती तो हैं, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे परिवर्तन आते हैं, ठीक है? तो यही बातें हम आपसे करते हैं, तो इन बातों को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करिए, ठीक है? अब आपको हम बताते हैं वो 3 घटनाएँ जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, ये आप अभी समझ जाएँगे। सबसे पहली घटना कि आपका अपने ही किसी व्यक्ति से जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, वो आपका आपके साथ कुछ गलत करेगा, ठीक है ना? कोई चीटिंग कर सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है, आपके साथ कुछ गलत करेगा जिसकी वजह से आपका उसके साथ झगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? ये झगड़ा डिस्टर्ब करने वाला है, आपकी गति को कम करेगा और आपके जीवन को नेगेटिवली प्रभावित करेगा, तो ये संभल कर रहने की बात है। दूसरा यहाँ पर ये है कि अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके पास आ सकता है, कोई बड़ा खर्चा, कोई किसी भी प्रकार का खर्चा होगा, वो आप समझिए, लेकिन आएगा ज़रूर। अब कैसे बीमारी आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कोई रिकवरी आ सकती है, लोन वगैरह की रिकवरी आ सकती है, कोई बड़ा खर्चा, कोई बड़ा प्रेशर, दबाव आपके ऊपर बनाया जा सकता है, तो थोड़ा आप इसके बारे में सँभल कर रहिए, ठीक है? पैसे को बचा कर रखिए। वैसे भी हम आपको एक अच्छी सलाह दे दें कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे समय-समय पर अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है? तो आप कभी भी अपना जो रिज़र्व है ना, जैसे आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो रिज़र्व पैसा है, उसे खर्च ना किया करिए। जैसे आप बाइक चलाते हैं, जैसे बाइक वगैरह चलाई होगी आपने, तो बाइक वगैरह अगर आप चलाएँ तो उसमें देखें एक रिज़र्व सिस्टम होता है कि 1-2 लीटर पेट्रोल के बाद रिज़र्व लग जाता है, यानी कि वो रिज़र्व पेट्रोल है। उसे तभी खर्च करें जब उसकी ज़रूरत है, अन्यथा उससे ऊपर के लिए। ऐसे ही अपने जीवन में कुछ पैसे का आप ऐसा स्टॉक रखें, थोड़ा-सा ही सही, 10-20 हज़ार ही सही, या जितनी आपकी सामर्थ्य है, क्षमता है, कुछ स्टॉक आप रखिए। वो इमरजेंसी के लिए आप रखिए। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको समय-समय पर इस पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है और फिर आपको उधार किसी से लेना, किसी से मदद माँगना, और अक्सर होता ये है कि फिर आप जब भले ही आप दूसरों की खूब मदद करते रहिए, ज़रूरत पड़ने पे आपकी नहीं हो पाती मदद, ठीक है ना? फिर आप परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं। एक अच्छी खबर है यहाँ पर, अच्छी खबर ये है कि आपको अगले 3 से 5 दिनों में एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी, बड़ा मौका, अवसर मिलने वाला है। करियर को लेकर यह मौका मिलेगा, ठीक है? करियर को लेकर। नौकरी, जो बेरोज़गार हैं उनकी नौकरी लग सकती है, जो नौकरी में उन्नति तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, उनकी उन्नति तरक्की के अवसर बन सकते हैं। तीसरा, कि जो बिज़नेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, वो किसी प्रकार का उन्हें अवसर मिल सकता है। लेकिन किसी भ्रम की वजह से, किसी कन्फ्यूज़न की वजह से गलत निर्णय आप ले सकते हैं और इस मौके अवसर को हाथ से जाने देंगे। ये मिस हो सकता है, ये गलत है यहाँ पर। देखो देखो है ना, हर बात में चीज़ें होती हैं, अच्छी-बुरी चीज़ें होती हैं, दोनों तरीके की, यानी हर तरीके की बात बतानी पड़ती है। किसी-किसी को हरे-हरे सब्ज़-बाग दिखा दिए और वो बताया नहीं कि उसके पीछे क्या कष्ट है, काँटे भी हैं, और फिर इंसान फँसता है। तो यही हो रहा है आजकल। लेकिन देखो, हम तो आपको सत्य बताते हैं, हर हर बात खुलकर बताते हैं।
इसीलिए तो आप हमसे मान सम्मान का भाव भी रखते हैं, माई के लिए आप प्रेम रखते हैं। तो देखो, अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे परखना। कोई भी अवसर आ रहा है जीवन में, आपको लग रहा है कि ये एक अच्छा चांस है, यहाँ से ग्रोथ होगी, तरक्की होगी, तो उसे परख लेना है, ठीक है ना? यूं ही हाथ से जाने नहीं देना है, मिस नहीं करना है, ठीक है? पैसे की अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा अलर्ट रहना, यहाँ फ्रॉड हो सकता है। जैसे कोई कह रहा है कि यहाँ पैसा लगा दो खूब पैसा मिलेगा, इस जगह शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर दो, ये बहुत अच्छा मौका है। किसी बिजनेस में कह रहा है बहुत सारा पैसा एक साथ से लगा दो, बहुत अच्छा मौका है, तो ये थोड़ा फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना ज्यादा, ठीक है ना? बाकी ठीक है, आप अपने हिसाब से इन चीजों को समझ लेना है। तरक्की तो होने वाली है, ये बात निश्चित है, लेकिन इसमें आपको सावधान रहने की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। अब आपको बताते हैं वो सूत्र। देखो, ये माई का समय है, शक्ति का जागरण है, और इस समय पर आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे उसका हजारों गुना फल आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? देखो, सबसे बड़ा, इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है दान, क्योंकि दान को धर्म के साथ जोड़ा गया है। धर्म के 4 पैर हम पहले भी कार्यक्रम में बता चुके हैं, सत्य, तप, दया और दान। हर एक युग के साथ सारे पैर चले गए, केवल एक पैर बचा कलयुग में आकर, वो है दान। तो अब लोग दान कर सकते हैं, दान करके भगवान के प्रिय बन सकते हैं, पुण्य का घड़ा भर सकते हैं और अपने जीवन की नेगेटिविटी को काट सकते हैं। तो आपको क्या करना है? देखो, ध्यान से सुनो। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज से ही इस नियम को बना लीजिए कि आप मंदिर जाएंगे, प्रतिदिन जाएंगे, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिले, प्रतिदिन मंदिर जाएंगे पूरे 9 दिनों तक, ठीक है? और मंदिर में केवल जाएंगे नहीं, भगवान के साथ अपना भाव जोड़ेंगे। जैसे आप अपने पिता के पास आ गए हैं, आपके पिता आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ बेटे, क्या हाल है, क्या तकलीफ है, बताओ। तो जैसे पिता पूछते हैं ना बड़े प्रेम के साथ, जैसे माँ पूछती है बड़े प्रेम के साथ अपने बच्चे से, ऐसे ही आपको भी वहां जाना है और अपने दिल का हाल मन ही मन बताना है, ठीक है ना? जिस भी भगवान में आपकी रुचि है, देखो, भगवान के रूप अलग अलग भले हो, लेकिन ऊपर सब एक ही है, वो ब्रह्म एक ही है ना? अलग अलग रूपों में हम उनको पूछते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब अलग अलग है। अरे, वहां मोहल्ला कॉलोनी नहीं बटी हुई है, वो सब एक ही है, ठीक है ना? एक सार है। तो आप समझिए ये चीजों को। अब आपको क्या करना है? वहां दान करना है, प्रतिदिन दान करना है। जब भी जाए आप मंदिर में दान करें, अपनी क्षमता अनुसार करें। ये नहीं कि 5 रुपए, वैसे तो हम यही कहते हैं 5 रुपए 10 रुपए डाल के आ जाना, लेकिन ये आप थोड़ा सा ज्यादा है ना, 10 20 50 रुपए आप करना। कितना हो जाएगा? 9 दिन आप करेंगे तो 400-500 रुपए खर्च होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए भी डाले तो ज्यादा से ज्यादा 400, 450 या 500 रुपए, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप 10 रुपए भी करें, ठीक है ना? लेकिन ज्यादा इससे होगा ये कि इसके बाद क्या है कि कन्याएं खिलाई जाएंगी, मंदिर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा, आपका वह धन प्रयोग किया जाएगा और आपको घर बैठे बैठे पुण्य प्राप्त हो जाएगा, है ना? किसी भंडारे में आपका धन प्रयोग हो जाएगा, किसी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान में आपका धन प्रयोग हो जाएगा, तो आपको घर बैठे बैठे पुण्य मिल जाएगा। ये पुण्य का द्वार है, पुण्य का मार्ग है, ठीक है? तो आप ये कर्म जरूर करना। एक काम और आप कर लेना कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उसी दिन ये काम कर लीजिए, 2 हल्दी की माला ले आइए, ठीक है? 2 हल्दी की माला है। 1 हल्दी की माला को आपको इत्र लगाना है और उसे भगवान के, यानी कि जो भी देवी देवता है, अगर देवी का मंदिर है तो सर्वोत्तम है, चाहे काली का मंदिर हो, चाहे माँ बगलामुखी का हो, चाहे दुर्गे माँ का हो, देवी के चरणों में रख के आ जाए, ठीक है? इत्र लगी हुई माला। पुजारी जी से कह देना कि कोई इस माला को लेना, 9 दिन तक माई के चरणों में ये माला रखी रहे। किसी कटोरी में रखकर आराम से ढककर उसे प्रेम के साथ आप रख आइए, ठीक है? इत्र रख देना और साथ में थोड़ा सा कपूर अवश्य रख देना, ठीक है? ये बहुत आवश्यक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक माला को आप अपने घर पे रख लेना। घर में आपके जो देवी की फोटो हो, माँ बगलामुखी की फोटो है तो सर्वोत्तम है, यदि नहीं है तो माँ काली की फोटो, जिस भी देवी की फोटो हो, उसके फोटो के पास चरणों में नीचे माई के वो माला आप इत्र लगाकर और कपूर के साथ वहां रख दीजिए, ठीक है? उसके बाद ये 9 दिन तक माला आप रखी रहने दीजिए। उसके बाद जब ये माला वहां से 9 दिन समाप्त हो जाए तो मंदिर से उस माला को उठा लाइए और इस माला को भी उठा लीजिए, ठीक है? और इस माला को, दोनों मालाओं को आप अपने पूजा घर में रख लीजिए। अब इसमें आपको ये करना है कि इनमें से एक माला को अपने गले में धारण करके रखना, ठीक है? सबसे अच्छा तरीका है ये। और एक माला को वहां रखी रहने देना, यानी एक माला माई के पास रखी है और दूसरी माला आपने अपने गले में धारण कर रखी है। जब भी आप अपना काम काज, पूजा पाठ, घर का बाहर का काम, अपना काम धंधे व्यापार से वापस आए, उस माला को उतार कर फिर से अपने पूजा घर में रख दीजिए। ये एक रिदम होती है, ये एक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो टूटता नहीं है और इससे कभी मालाएं अशुद्ध नहीं होती हैं, ठीक है? तो आपको ये क्रिया करनी है। उनमें से कोई भी एक माला आप धारण कर सकते हैं और एक माला को माई के चरणों में, ठीक है? इससे ऊर्जा का प्रवाह कभी टूटता नहीं है। इस क्रिया को आप करके देख लेना, दान अवश्य करना और
पूरे नवरात्रि के दिनों में माई का कवच पाठ, चालीसा और आरती प्रतिदिन रात्रि के समय अवश्य करना। यदि ये नहीं है आपके पास तो आप हमें फोन करिए, व्हाट्सएप करिए। हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे माई की पूजा विधि और माई का चालीसा, कवच पाठ और आरती और माई की विग्रह की असली फोटो आपको भेज देंगे और आपको सारा विधि विधान समझा देंगे पूरे विस्तार के साथ। आप इन्हें समझ लेना और अपने जीवन में उतारिए। इस नवरात्रि के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। बस आप भाव को जोड़िए, ठीक है? उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो कोई बात नहीं है, नंबर वीडियो में है। कुंडली का विश्लेषण कराना है तब भी नंबर वीडियो में है। इन पे फोन करिए, सारी जानकारी ले लीजिए। माई आपके ऊपर जरूर कृपा बनाएगी। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।